हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके। आज हम बात करने वाले हैं IREL मतलब इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। ओके, तो बेसिकली इसमें पहला फेज जो 2 लेवल का एग्ज़ाम था, मतलब फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल। तो फर्स्ट लेवल में जो रिटन टेस्ट था वो CBT हुआ था, वो लोग का कंप्लीट हो चुका है और रिजल्ट 18 तारीख को पब्लिश कर चुका है। ठीक है, और उसका PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे 18 तारीख को ही भेज दिएगा। तो जिन लोग का हुआ है बहुत बहुत बधाई हो फर्स्ट लेवल के लिए। एंड उससे ज़्यादा कहूँ ज़ोर शोर से और मेहनत से आप सेकंड लेवल की तैयारी कीजिए। और इसमें कुछ कुछ टर्म हैं जो मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो पहले है कि किस रेशियो में सिलेक्शन किया गया, ठीक है, क्योंकि देखिए ये बताया नहीं था कि मतलब एक डिप्लोमा लेवल में सारे ब्रांच को जोड़ के बता देते इतने वैकेंसी देंगे। तो इसमें ये नहीं बताया कि कितने सिलेक्शन हुआ है, कितने कैंडिडेट पे कितने का सिलेक्शन हुआ होगा, कितने सीट पे। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। प्लस में बात करेंगे कि इसमें जो आप इंटरव्यू देने जाइएगा या स्किल टेस्ट देने जाइएगा या ट्रेड टेस्ट जो भी है या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसको बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको ITI से लेके जो MBA तक के जो स्टूडेंट हैं वो लोग सारे लोग इंक्लूड है। ठीक है, जो HR के लोग हैं, पर्सनल सेक्रेटरी तक है, राज्य भाषा के भी है और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच ऑफ डिप्लोमा से भी है, तो वो लोग भी सारे लोग इंक्लूड हैं। तो हम सबको पता होना चाहिए कितने सिलेक्शन हुआ, ताकि थोड़ा उनको हेल्प हो और एक सेल्फ होता है ना मोटिव, यार इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो थोड़ा अच्छा लगता है। और फिर ये जो सेकंड लेवल है वो किस टाइप का नेचर है, इसका फाइनल मेरिट कैसे बनता है, ठीक है, किसके बेसिस बनता है, इसके बारे में बात करेंगे। ओके, और बाकी जो इसकी सैलरी सब स्ट्रक्चर्स जो है ना वो दूसरे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो वो सब ध्यान रखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी लोग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिनका हुआ है, और बहुत ही ज़ोर शोर से जितनी मेहनत से आपने किया है उतना ही मेहनत से कीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा जॉब के लिए काफ़ी क्रंच चल रहा है। ठीक है, तो ये भी DAE की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ठीक है, तो हमें लगता है कि सब लोग अवेल करनी चाहिए। और आपको ट्रेनिंग 2 साल का है, ऑफकोर्स इसमें जो ट्रेनिंग है वो 2 साल का होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग में जैसे होता है 15-16 हज़ार मिल जाता, नहीं, इसमें ट्रेनिंग में पैसे अच्छे हैं, शायद अराउंड 30, मतलब पैसे अच्छे हैं। ठीक है, आपको ट्रेनिंग में पैसे मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रहने के भी दिया जाएगा और आपको सेल्फ का मेडिकल भी मिलेंगे। ओके, तो ये सब तो बात की बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करें, देखिए यहाँ पर ही इसका एडवर्टाइजमेंट में बहुत ही साफ सुंदर लिखा हुआ था कि हम 1:3 के रेशियो में लेंगे। ठीक है, तो मैंने देखा कि केमिकल इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ तो वहाँ पर 6 कैंडिडेट के थे। ओके, बेसिकली तो इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल में 2 सीट है। केमिकल इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग में ओनली 2 सीट है। अगर इसी तरह से अगर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल किसी में 18 सीट दिए हुए हैं, 18 का कैंडिडेट का शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें 3 सीट है, 4 सीट है, तो इस तरह से वेरी कर रहा है। ठीक है, तो उसके अनुसार सारे लोग अपने आप को देख लीजिएगा। ओके, और एक चीज़ है, इसका जो पोस्टिंग होगा, जो ITI वाले जो कैंडिडेट है खासकर उनका सिर्फ और सिर्फ पोस्टिंग उड़ीसा में होगा, और बाकी जो डिप्लोमा जो है ये लोग मुंबई, डिप्लोमा वाले को मुंबई में तो मुश्किल है, बाकी दूसरे प्लांट में होंगे जो अदर स्टेट में, जैसे तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री। ओके, और लेकिन हाँ, जो HR वाले हैं, मतलब ह्यूमन रिसोर्स में है, जो पर्सनल सेक्रेटरी में है, राज्य भाषा में, वो लोग को मुंबई पोस्टिंग हो सकता है। ठीक है, वो लोग को मुंबई पोस्टिंग हो सकता है, तो अच्छी बात है, मतलब ठीक है, चलेगा। तो देखिए आपका जो सेकंड लेवल है वो स्किल टेस्ट होने वाला है, ट्रेड टेस्ट है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। तो आप बताइए स्किल टेस्ट किसका होने वाला है? तो स्किल टेस्ट जो है ना आपका, और जो ट्रेड टेस्ट है वो ITI वाले को बोला जाता है कि ठीक है, ऐसे हम डिप्लोमा वाले को भी बोलते हैं यार कि ये लोग का भी ट्रेड टेस्ट इसी को बोलते हो कि, बट थोड़ा सा रहता है, लेकिन ट्रेड टेस्ट वीडियो। लेकिन हाँ, आप बात कीजिए कि ट्रेड टेस्ट में क्या तैयारी करें, तो देखिए आपका जो टेक्निकल बैकग्राउंड में जो रिटन टेस्ट में आया था सब्जेक्ट में, ठीक है, आप उसी को अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, नॉन टेक्निकल आप भूल जाइए, टेक्निकल पार्ट्स में ही जो जो अच्छे से आया, जो जो सब्जेक्ट आए थे, ठीक है, उसका एक ही क्वेश्चन आया होगा, तो आप उसको अच्छे से तैयारी कीजिए, उसी से रिलेट तैयारी कीजिए। ठीक है, और अगर आप कोई DE का एग्ज़ाम दिए हो, जैसे कि NPCL, PRC, हाई वाटर बोर्ड, अगर वो लोग को दिए तो उसमें कैसे टेस्ट हुए थे, सेम टू सेम वैसा ही होते हैं। स्किल टेस्ट भी में भी सब कर सकता है। तो अब खासकर मैं बात करूँ डिप्लोमा वाले के लिए, तो देखिए इसमें लिखा स्किल टेस्ट, तो ऐसा नहीं है कि केमिकल में बात करूँ या किसी और, जैसे कि मैं बात करूँ IOCL में,
ISM में क्या होता है, स्किल टेस्ट होता है। तो स्किल टेस्ट में अब केमिकल इंजीनियर की बात करो तो ये लोग मतलब पर्सनल इंटरव्यू लेते, पूछते भी हैं और साथ साथ प्लांट में भी ले जाते हैं। कुछ कुछ रिफाइनरी में वेरी करता है, नहीं ले जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की, तो वो लोग, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। वो लोग पर्सनली एक इक्विपमेंट देते हैं, पूछते हैं कैसे काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें जो है ना अवॉइड हो सकता है ड्यू टू कोविड, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि हर एक प्लांट में ले जाए, दिखाएं, ये सब करें। अगर करते हैं तो उसके लिए भी तैयार रहिए, और नहीं करते तो अच्छी बात है। तो मैं यही बोलूँगा कि आपको यहाँ पर देखिए, ये स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है कि पर्सनल इंटरव्यू होंगे, कैसे होंगे, बस ये लिखा स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट। तो इसका मतलब दोनों हो सकता है, आपको दोनों तरीके से लेके जाना है, प्रिपेयर होके जाना है। अगर हमें ऐसा इसलिए बोलता हूँ ना कि दोनों तरीके से, ना बाई चांस कोई दूसरे लोग बोल देगा यार नहीं यार यहाँ पर तो सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू होते हैं, तो आप पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी करके, नहीं यार वहाँ पर स्किल टेस्ट पूछते हैं, प्लांट में ले जाएंगे, तो अब घबरा जाते हैं इससे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको दोनों एंगल से तैयार होके जाना है, कि ताकि कुछ नहीं बोले। और ये दोनों एंगल से तैयार होकर जाइएगा, और बाई चांस अगर पूछते भी हैं तो आप बहुत ही ईजी से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ दोनों तरीके से आप तैयार होकर जाइए। और मैं डिप्लोमा वाले को यही बोलूँगा कि जो जो सब्जेक्ट आपको रिटन टेस्ट में पूछे थे उसी को तैयार कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए। अगर सीआरई पूछा है, मैकेनिकल पूछा है, थर्मोडाइनमिक पूछा है, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर पूछा है, तो आप स्टोकोमेट्री पूछा है तो उसको तैयारी करके जाइए, अच्छे से करके जाइए, ठीक है। और बाकी जो यूनिट ऑपरेशन होता है, पंप, ये सब जो केमिकल में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब तो करके ही जाना ही है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गया आपका ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट में आपको क्या क्या पूछने वाला है। बाकी जो दूसरे ब्रांच के हैं वो लोग अपने, देखिए मैं उसके बारे में ज़्यादा बता नहीं सकता, ठीक है। तो जो भी रिस्पेक्टिव ट्रेड होते हैं उन लोग को पूछा जाता है नॉर्मल, वही से पूछे जाएंगे, ठीक है। डी में बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बहुत ही काइंड वर्जन में होता है यार, मतलब कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही अजीब अजीब क्वेश्चन, बहुत ही काइंड लोग होते हैं, बहुत अच्छे से पूछते हैं डी में। आज तक का ट्रेंड यही रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर मैं बात करूँ मेरिट, तो मेरिट जो है ना वो आपका रिटन टेस्ट पे ही बनेंगे। आपका देखिए ये जो है ना स्किल टेस्ट जो होने, ट्रेड टेस्ट जो होने वाले हैं, वो जो है ना सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। मतलब अगर उसमें सिर्फ क्वालिफाई करना, जैसे नहीं होता है कि 60% मार्क्स लाइएगा तो क्वालिफाई होगा। देखिए मैं एग्जैक्ट नहीं कर रहा हूँ कि इसमें 60% क्वालिफाई, लेकिन क्वालिफाई के मतलब जनरली 60% ही रहता है, कि अगर आप 60% मार्क्स लाते हैं तो क्वालिफाई होते हैं। अगर 60% मार्क्स नहीं लाते हैं तो वो क्वालिफाई नहीं होएगा, और आपका रिटन टेस्ट में कितना भी मार्क्स रहे मतलब नहीं है। तो आपको इसमें क्वालिफाई होना है, करने का मतलब तैयारी करके जाइए, अच्छे से जवाब दीजिए। थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा तो आप, और बाकी वीडियो जो है ना इंटरव्यू का वो देख लीजिएगा, मैं वीडियो डाल चुका हूँ, तो वैसे ही पूछने जाने वाला, ठीक है। तो इसमें फाइनल जो मेरिट है वो रिटन टेस्ट में बनेगा, जिनका रिटन टेस्ट में मार्क्स अच्छे हैं उन्हीं का ही होगा, ठीक है। ये बहुत ही क्लियर शब्दों में है, लेकिन हाँ क्वालिफाई अगर वो नहीं कर पाएंगे तो उनका नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा ना सोचिए कि हमारा नंबर कम है तो हम कैसे होगा। बाई चांस कभी कभी ये भी होता है कि बहुत लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि उस समय IOC के एग्ज़ाम होने वाले थे तो बहुत लोग दिए थे, खासकर डिप्लोमा वाले की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो लोग छोड़ दिए होंगे या फिर IOC में ज्वाइन कर ले तो लोग जाएंगे नहीं। तो आप हम तो यही बोलेंगे जिनका भी रिजल्ट हुआ वो अच्छे से तैयारी करे, मे भी बहुत अच्छे चांस है, ठीक है। और हाँ, आपको जो भी शुरू में तो CBT के लिए तो ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया था, ट्रैवलिंग फेयर जो होता है, लेकिन इस बार बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है कि एडवर्टाइजमेंट में कि आपका स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो उसमें दी जाएगी, ठीक है। और ये चीज़ आपका, हाँ, और बात है कि स्किल टेस्ट के लिए कम्युनिकेट कैसे करेगा, तो स्किल टेस्ट के लिए कम्युनिकेट करने के लिए वो बहुत ही शब्दों में, अच्छे शब्दों में लिख दिए हैं कि वो ईमेल करेंगे आपके ईमेल पे, तो आप ईमेल प्रॉपर चेक करते रहिएगा, या फिर ईमेल को साइन इन कर दिए ताकि कोई भी मैसेज हो तो आपको पता चल सके, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा आप ईमेल चेक करते रहिए, और मे भी हो सके बहुत जल्दी बुला ले, ठीक है। ये बहुत ही हाई चांस है, ओके। बहुत जल्दी काम कर लेते यार, ठीक है, कोई ज़्यादा देर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ट्रेन के पैसे जो है ना आपको सेकंड क्लास जो होते हैं अपने घर से वो देंगे, ठीक है, ये चीज़ है। और ये सब चीज़ें मैं बता दिया हूँ। और भी कोई क्वायरी वायरी होगा तो कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जो HR वाले लोग हैं, पर्सनल सेक्रेटरी के लोग हैं, या फिर राज्य भाषा के, मैं कोशिश करूँगा कि सोल्व हो जाए, कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा, तो शायद मे बी, लेकिन ज़रूर अप्रोच कीजिएगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू।